पीएसयू स्टॉक्स का रुख करेंगे और एक एक करके तमाम शेयरों पे बातचीत होगी और आगाज़ करेंगे अमित सर के साथ। अमित सर, जीआरएससी से शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आज जो है समझौते वगैरह होने, अगर रैली वगैरह कुछ हानि होगी तो आज की एक्सपेक्टेशन है, नहीं आने कुछ नहीं हुआ तो फिर कल ये सब सारे ज़मीन पर दिखाई देंगे। जो है 1.5% के आसपास की मजबूती आज देखने को मिल रही है जीआरएससी में। क्या व्यू है आपका 12463 पर जीआरएससी में, क्या करें? सर अभी खबरों पे ट्रेड करना मेरे ख्याल से सही होगा, लेकिन इसमें पोटेंशियल है, खबरों के चलते ये 2550 रुपए तक बढ़ सकता है एक बार। अगर किसी के पास लिया हुआ है तो उसका प्रॉफिट 2550 से 2570 की रेंज पे बुक कर लेना चाहिए। इनकेस अगर पॉजिटिव खबर नहीं आती है तो भी अगर विपुल जी गिरता है 2380 के आसपास मिलता है तो 2350 के स्टॉप लॉस से वापस से 2520 और 2550 के टारगेट के लिए पोजीशन बनानी चाहिए। यानी 2380 में अगर मिले तो लेना है, 2550 के आसपास मिले तो इसका लिया हुआ माल को प्रॉफिट लेना है। चलिए, ये बात यहाँ पर है और इन सब के बीच में अगली कंपनी लेकर के आते हैं। अभी थोड़ा सा डिफेंस पे ही बात कर लेते हैं, फिर आएंगे। मैम मझगांव देख लीजिए, मझगांव और एससीआई दोनों पे मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा। तब तक कोचिन शिपयार्ड आप निकाल लीजिए सर, तो शिपिंग डिफेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मझगांव देखिए मैम, और एससीआई क्या करना चाहिए अभी 2259 पे ट्रेड करता हुआ? तो पहले मझगांव मेरी स्क्रीन पर है। यस, हम इसको आज की डेट में थोड़ा सा ही ले सकते हैं। वैसे मैं टू बी स्पेसिफिक अगर बोलना चाहूँ, अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो ये काउंटर्स ठीक नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट का ही प्लान है तो ठीक है, बट ट्रेड करने लायक ये नहीं है। वो क्लैरिटी रखो आपके पास में, ताकि आप बाद में लेकर के परेशान ना हो। तो अब स्ट्रैटेजी ये है विपुल जी कि 2250 के पास में है, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा भाव है, अच्छा खासा करेक्ट हुआ अपने ऑल टाइम हाई से। 3700 के आसपास का था, अभी 2200 पे मिल रहा है। क्वालिटी स्टॉक में क्या घटी? नहीं घटी। ऑर्डर बुक्स इंप्रूव हुए हैं। फ्यूचर प्रोजेक्शन कैसी है? बहुत बढ़िया है। तो वो दोबारा से वो मोमेंटम बनने को समय लगेगा, तो वो समय है कि आपके पास में। इफ योर आंसर इज यस तो खरीदो, और खरीदो इसको 2200 पर भी और खरीदिए इसको 2000 पर भी। तो इन्वेस्टर के लिए ही है ये स्टॉक, इसीलिए मैंने ये चीजें एक्सप्लेन कर दी है। रही बात, आज खरीद के हम इसको 2000 तक भी थोड़ा थोड़ा और एड ऑन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। रही बात टारगेट, तो कम से कम देखिए, आप रिस्क ले रहे हो तो उसके हिसाब से टारगेट की सेटिंग करिए। कम से कम 3000 का टारगेट आपका होना ही चाहिए, जो मिल जाएगा। तो 3000 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन के साथ 2200 और 2000 की इस रेंज में धीरे धीरे खरीदिए और 2000 भी आएगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको 2000 का वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर जिस तरह के दौरे अगर हो रहे हैं और कुछ डिफेंस को लेकर के अगर कुछ नए करार होते हैं, कुछ नए कमिटमेंट्स होते हैं, तो हो सकता है कि 2200 अभी 2000 का भाव अभी ना आए, उससे पहले ऊपर की तरफ निकले। तो कंडीशनल कंडीशंस हैं यहाँ पर। इस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग वैसी ही करिए ताकि आपसे अपॉर्चुनिटी भी मिस ना हो। ठीक। एससीआई पे क्या करना है? एससीआई आज की डेट में 270 पर है, फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कम से कम टारगेट है वो 300 का होगा, पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट लगभग 335 का। तो आज करंट प्राइस पर भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा 240 का। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। इन तीनों को लेकर के कोचिन शिपयार्ड लेकर के आते हैं और कोचिन शिपयार्ड पे व्यू आपका जानना चाहेंगे। कोचिन शिपयार्ड और बीडीएल, ये दोनों सर मैं चाहूँगा कि आप देख लें। भारत डायनेमिक्स 7.25% ऊपर है। मैम बीईएल और एचएल पे खाली व्यू दे दीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए बाद में चर्चा हो और लोग फिर सर्च करते हैं तो उनको आसानी से मिल जाए व्यू एक आज का। अमित सर पहले आप कोचिन शिपयार्ड और बीडीएल। कोचिन शिपयार्ड का भी स्ट्रक्चर मोरलेस सेम है सर। 1545 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो इसका लिए जो जिन्होंने लोअर लेवल पे अभी कुछ 8-15 दिनों के आसपास लिया हुआ है तो 1545 के आसपास मुनाफा ले ले। इनकेस अगर कोई गिरावट आती है 1465 1468 के आसपास मिलता है तो 1450 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से वापस से 1545 और 1550 रुपए के लिए बाय किया जा सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस में तो कुछ एडवाइजेबल नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होता है। लोअर साइड में अगर मिलता है तो लेना है, ऊपर अपर साइड में मिलता है तो लिया हुए माल का प्रॉफिट बुक करना है। चलिए ठीक। मैम आपका व्यू? मैम सर कोचिन के साथ वो दोनों कवर कर लिया आपने? नहीं, हाँ जी, एससीआई कोचिन नहीं, मैं उनसे सर से पूछ रहे हैं सर। बीडीएल सर 1200, आज कल में 1284 रुपए तक टेस्ट कर सकता है। 1310 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग 1350 रुपए तक पुश कर सकती है बाजार में। लेकिन ये भी यहाँ पर भारत डायनामिक्स में भी राइट लेवल होगा एंट्री का 1220 रुपए के आसपास। 1220 रुपए के आसपास मिले तो 1200 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 1280 रुपए और 1350 रुपए के लिए होल्ड किया जा सकता है और लिया जा सकता है फ्रेश। ठीक है सर, यस। चलिए, तो मैम आपको जो दो शेयर दिए गए, अब आपका व्यू क्या होगा? बीएल और एचएल दोनों दिग्गज कंपनियां हैं।
BEL आज भी फ्रेश खरीद सकते हैं और इसमें लॉन्ग व्यू रख के चलना, कम से कम 500 और थोड़ा सा स्ट्रेच टारगेट क्या वेट करिए 550 या 540 कह लीजिए, थोड़ा सा डिस्काउंट, बट 500 से 540 तो बिल्कुल आ सकता है। अभी 443 पर है, तो बस खरीद के आप इसको रखना है। मैं फिर डिस्क्लोजर बस उतना ही है कि खरीद के रखने वाले स्टॉक है ये। आज खरीद के स्टॉप लॉस अब थोड़ा और छोटा हो गया, अब 410 पर अपना स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं, पहले 400 था। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ये 2% ऊपर जा रहा है, आप अपने स्टॉप लॉस को 1% अप कर लीजिए, ये स्ट्रैटेजी के साथ। बाकी जितने दोनों टारगेट्स दिए उसका वेट करना। HAL, विपुल जी, मैं चाहती हूँ कि HAL मुझे 3,500 पर मिले। अब मेरे चाहने से अगर ये हो जाए तो आज ही हो जाएगा लेकिन हो नहीं रहा है, टाइम लगेगा इसको। तो फिलहाल मैं उस व्यू पर अड्डी बोल लीजिए जो भी कहना है, लेकिन मैं 3,500 पर इसमें एक बहुत वैल्यू बाइंग देखती हूँ, वो अभी आया नहीं है। पुल बैक ट्रेड करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुल बैक में आपको 4100 भी मिलेगा और 4200 भी मिलेगा, बट द वैल्यू इन्वेस्टमेंट पॉइंट इज 3,500 एटलीस्ट टू मी, और मैं उसका वेट करना चाहती हूँ। चलिए ठीक है मैम, बिल्कुल वेट कीजिए आप। मेटल पे आ जाते हैं। मेटल में PSUs में सबसे पहले एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज NMDC स्टील पे। सर जरा NMDC स्टील आप देखिए और NMDC को मैम आप देख लीजिए क्या व्यू है अभी। दोनों ही जो है अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं आज। सर NMDC स्टील ये छोटा शेयरों में शामिल। हमने NMDC की बात करी थी सर, मैंने आपको मैंने कहा भी था 83-80 के आसपास दिखता है। आज एग्जैक्ट 83-90 के आसपास का हाई टेस्ट करके अभी 82-45 चल रहा है। ये आप NMDC बता रहे हैं ना सर? यस NMDC बता रहा हूँ सर जी। NMDC सर आज के हाई के ऊपर अगर आज की आगे की क्लोजिंग आ जाती है विच इज 84, तब हम इसमें एक बड़ी रैली ट्रिगर होते हुए देख सकते हैं टुवर्ड्स 90। लेकिन इसको 90 के दायरे में जाने के लिए 84 के ऊपर की क्लोजिंग देना जरूरी होगा। मुझे लगता है एक्यूमुलेट कर सकते हैं 80.80 तक, करंट मार्केट प्राइस से 80.80 तक बाय कर सकते हैं। 80 के नीचे की जब तक क्लोजिंग नहीं आ रही तब तक कोई दिक्कत नहीं, 84 के आसपास मुनाफा लेते रहिए। 84 के ऊपर की क्लोजिंग आई तो फिर 88 और 90 के प्रोस्पेक्ट बना लीजिए। चलिए ठीक है मैम, उल्टा कर लेते हैं, तो आप NMDC स्टील बता दीजिए मैम। ठीक है, NMDC स्टील भी एक गुड काउंटर है, लेकिन आपको 40 रुपए पे आप खरीदिए। पहली बात तो स्टेटमेंट सिंपल खरीद सकते हैं। स्ट्रेटेजी थोड़ा सा ट्विक्ड है कि आपको बाय चांस, मतलब आज आप सिर्फ 50% ही खरीदो, बाय चांस अगर कुछ अगले 2-3 दिनों के अंदर होता है तो आपको 37 पर भी खरीदना चाहिए। आइडिया यही है कि आप जितना हो सके 38.5 रुपए का एवरेज प्राइस बनाने की कोशिश करेंगे। आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस सिर्फ आपको 34 का ही मेंटेन करना है, एंड अच्छे टारगेट कम से कम 45 रुपए का टारगेट पहला है जो आपको मिल जाएगा स्टॉक के हिसाब से, और दूसरा है 52 रुपए का। तो टारगेट का वेट करिए, स्ट्रेटेजिकली प्लान करो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। स्ट्रेटेजिकली प्लान करिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। मेटल पे आगे भी व्यू नहीं, मेटल पे अच्छा एक सेल ले लेते हैं PSUs में। सर जरा सेल देखिए, आज फिर से थोड़ा हल्का हुआ है, पर क्या ये जो गिरावट है 1-2 रुपए की, ये कोई खरीदारी का मौका हो सकती है? और जो लोगों के पास है ट्रेडिंग के नज़रिए से उनको क्या करना चाहिए अभी? विपुल जी थोड़ी सी गिरावट कंटिन्यू रह सकती है इसकी। अभी 163.50 के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है 159-160 के आसपास एक बाय जोन बनता है 158 के नीचे के स्टॉप लॉस से, और यानी ट्रेडिंग स्टॉक लग रहा है अभी 158 और 166 के बीच का। तो 160 के दायरे में आए तो लेना है, 164-165 में बुक करना है, फिर से 160-158 आए तो लेना है, 164-65 में बुक करना है। तो ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक लग रहा है। जब तक 167 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ जाती तब तक इसमें आगे के 175 रुपए के दायरे नहीं खुलेंगे। तो 166 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद फिर से बुलिश मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं 175 के टारगेट के लिए। ये बात है। सेल के बाद जरा बात कर लेते हैं मैम IOC को लेकर के, जरा बताइए क्या करना चाहिए। धीमे धीमे सही पर आगे तो बढ़ रहे हैं ये शेयर OMCs के, मतलब जो कच्चे तेल से सीधे प्रभावित होते हैं कि बढ़ती कीमतों से, वो भी चल रहे हैं, और ONGC शेयर भी जो कि ऊपर जाने पे जो है कीमतों में जिनके इजाफा होता है वो भी चल रहे हैं। आपका व्यू क्या होगा IOC पे और ONGC दोनों कवर कर लीजिए जी। IOC 100 ऑल टाइम हाई के लगभग ही, अगर आप देखें दूरी, अब ये ऑल टाइम हाई ही है इसका। तो यहाँ पर कॉशियस अप्रोच हो जानी चाहिए। पहले से अगर आप लोअर लेवल से हैं तो ठीक है, आप होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को, बट अगर आप अभी हाल फिलहाल आए हैं, मतलब एनीवेज अगर आप 170 के बाद आए हो,
कहीं पर भी, तो आपकी ट्रेलिंग जरूर होनी चाहिए, और वो ट्रेलिंग आपकी कम से कम तो 175 176 की होनी ही चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है। तो क्या यहाँ से बिल्कुल रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन में बोल रही हूँ? नो, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि यहाँ पर कॉशियस हो जाओ, ताकि जब ये अभी यहाँ से 188 और 195 की तरफ चल रहा है, तो आपका रिस्क यहाँ पर प्रॉफिट की तरफ कम से कम आप प्रोटेक्शन अपना लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अपसाइड अब यहाँ पर हो गई है लिमिटेड, डाउन साइड अगर किसी छोटा सा भी पुल बैक आएगा तो 10% ऐसे ही गया, लाइक दैट। तो फिलहाल 188 और 195 के टारगेट का वेट करिए, बट विद ट्रेलिंग। अब यहाँ पर दूसरा सवाल जायज सही आएगा कि तो फ्रेश बाय कर ले क्या? अगर आपको फ्रेश बाय करना है तो आईजीएल देख लो, आईओसी में वो वाली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल कंडीशन नहीं है। आईजीएल के टारगेट स्टॉप लॉस दोबारा रिपीट कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग नए जुड़ते रहते हैं मैम कार्यक्रम में। Alright. तो जी, आईजीएल में अभी अगर खरीदें करंट लेवल पे तो टारगेट स्टॉप लॉस क्या रखें? फेयर इनफ, 170 के आसपास इसको खरीद सकते हैं। यहाँ पर वैसे मैंने 152 का 190 का शायद टारगेट दिया होगा, 192 का, करेक्ट? बिल्कुल, मैं चेक कर लेता हूँ जी। आईजीएल पे आपने दिया है 182 190, दो टारगेट दिए। अच्छा, ओके। तो 171 जो करंट प्राइस है 170 172 इस रेंज में खरीद के 182 से, मतलब एक रेंज दे रही हूँ मैं टारगेट की, 182 से आप दूसरा टारगेट 190 एंड एक दूसरा उससे फिर दूसरा एक बड़ा टारगेट जो आपको थोड़ा मिल जाएगा वहां पर लगभग 210 तक से 210 ये रेंज में है। तो ये वैसे समझे कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे आप अपने टारगेट को, अपनी ट्रेलिंग को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप एकदम स्ट्रिक्टली रख लीजिएगा 145 का, इससे ज्यादा नीचे मत रखिए। तो जो भी अगर मैंने सुबह स्टॉप लॉस दिया है 145 इज द हाईएस्ट और लास्ट पॉइंट, इससे ज्यादा मत जाना। तो अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं अगर आप, और ये स्टॉप लॉस आपके सेकंड टारगेट की कंसिडरेशन में है। तो सजेशन ये है, पहले टारगेट पे बुक मत करो, सिर्फ ट्रेलिंग करना, दूसरे टारगेट पर वेट करो। ठीक, ये बात आईजीएल को लेकर के आ गई। अब जरा बात कर ले, हाँ कुछ कह रही मैम? ओएनजीसी कहा ओएनजीसी, हाँ जी मैम, जल्दी जी। ओएनजीसी जैसा भी है होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, बट लिमिटेड एक्सपोजर, ब्रेकआउट ट्रेड है, डिफरेंट स्ट्रेटजी है, एक्सपोजर कम रखना। 278 पर है, 268 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, यहाँ से 285 और लगभग 300 के टारगेट के एक्सपेक्टेशन के साथ। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और अगली बात के लिए चलते हैं अमित जी के पास और पावर के बारे में बात करते हैं। एनटीपीसी और पावर ग्रिड, ये दो शेयर सर आपके हवाले हैं। बताइए सर, थोड़ी सी आज सुस्ती है, इस सुस्ती में क्या नई खरीदारी की कोई गुंजाइश बन सकती है क्या? सर एनटीपीसी की क्लोजिंग अगर ये हफ्ते की 377 के ऊपर की आती है तब तो हम इसमें वापस से और एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर किसी के पास लिया हुआ है तो 370 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से होल्ड करे। आने वाले टाइम पर ये कम से कम 410 और 415 रुपए तक का भाव टेस्ट कर जाएगा। और सर पावर ग्रिड में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? क्या पावर ग्रिड में भी खरीदारी की जा सकती है? अच्छा मोमेंटम रहा है और आज भी अगर हम देखें थोड़ी सी सुस्ती जरूर है, पर मेंटेन कर रहा है अपने लेवल्स को सर। जी, पावर ग्रिड भी मुझे ऐसा लगता है विपुल जी डिप दे रहा है, अपॉर्चुनिटी की तरह इनकैश करना चाहिए। 300 रुपए के आसपास मुझे लगता है आज और कल के सेशन में मिल जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है आज और कल में ही कोई पावर से रिलेटेड न्यूज आए जो इस पावर ग्रिड को 317 रुपए मिनिमम पुश करने के लिए मदद करे। तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम 300 रुपए के आसपास बाय करना है। 292 का स्टॉप लॉस, 315 320 के टारगेट। ठीक मैम, पावर में पीएसयूज में कुछ समझ में आ रहा है आपको? जैसे मतलब समझ में आने से बेहतर ये है कि सवाल ही कर लेते हैं। एनएचपीसी एसजेवीएन पे कुछ है जो इंश्योरों का कभी मतलब उद्धार होगा कि नहीं होगा, क्या होगा इनका? एसजेवीएन के दिन आ गए लग रहा है अभी, लेकिन चलिए आपको घी शक्कर मैम, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, बरोज सवाल आते हैं। जी मैम, एसजेवीएन अभी थोड़ा सा ही और डिप अगर आया तो मतलब कंडीशनल, बस 67 से नीचे मुझे नहीं, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। 74 पर है अभी, तो बस इसके जो एक डाउन साइड थी वो कैप्ड हो चुकी है। दिस इज समथिंग एक्यूमुलेशन जोन, एक होता है ना बड़े ब्लास्ट से पहले जहां पर एक वॉल्यूम एक्यूमुलेशन चलती है, वही जोन है ये मेरी ओपिनियन में तो। और यहाँ से जो अगर आप एक सीरियस पैसा पुट करना चाहते हो इस अच्छे क्वालिटी स्टॉक में, बैलेंस शीट देख लेना, लेकिन रिजल्ट ट्रैक करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या आ रही है, कुछ आता है तो वो भी ट्रैक करना, इन्वेस्टमेंट आइडिया है क्योंकि। तो यहाँ से 74 के आसपास से आप 70 71 जो भी आपको प्राइस मिल रहा है अगले 1-1.5 महीने खरीद सकते हैं। आपके लिए यहाँ से पहला टारगेट 85 का है जो अचीवेबल टारगेट है। दूसरा
रखेंगे अगर आप इसको, तो ये आपको 900 के आसपास तक का भाव भी दिखा देगा। सो डाउन साइड इज वेरी वेरी लिमिटेड नाउ। आप अभी एक्यूमुलेशन जोन के इस स्टॉक में धीरे धीरे बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। जिनकी बाइंग पहले से है, ये सवाल आ सकता है कि वो क्या करें। आप यहाँ पर थोड़ा एवरेजिंग करने की हिम्मत कर सकते हैं अगर है पैसा तो। रही बात स्टॉप लॉस, तो 64 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही चले। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर आ गई। यहाँ से बाहर निकलते हैं, फटाफट एक दो बैंक डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि समय पूरा हो गया है और अभिषेक जो है वो ब्रोकर बोले के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। लेकिन सर JNK बैंक देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दो बैंक आपके हवाले हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, JNK बैंक। मैम आपने शुरू में सेंट्रल बैंक को लेकर के टिप्पणी की थी और PNB को लेकर के, इन दोनों पे लेवल के साथ मैं चाहूँगा फ्रेश एंट्री की क्या गुंजाइश है, ये आप तैयार रखिए। पहले अमित सर आप। सर बैंकों की बात हो रही है तो एक भविष्यवाणी कर देता हूँ अगर आप बोले तो। अरे सर भविष्यवाणी की रिस्क को भी डिफाइन कर दूंगा। बैंक निफ्टी मुझे 65,000 के पार लग रही है। 60,500 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं कराती है, 60,500 के नीचे ट्रेड कराती है तो ये भविष्यवाणी खारिज हो जाएगी और मैं गलत हो जाऊंगा और उसको आपके दूसरे शो में एक्सेप्ट भी कर दूंगा। लेकिन अभी यहाँ से कम 3,500 से 4,000 पॉइंट की रैली मुझे बैंक निफ्टी में दिखती है। तो बैंकिंग सेक्टर को नजरअंदाज मत करिए और कोशिश करिए कि जैसे अभी आप लोग डिफेंस में फंसे हुए हैं या फिर PSU दूसरी जगह में फंसे हुए हैं, तो बेटर ये है कि आप बैंकिंग सेक्टर में फोकस कर सकते हैं। JNK की बात कर रहे थे विपुल जी अपन, 114 रुपए 54 पैसे के आसपास का भाव लग रहा है। मुझे लगता है कि डिप मिल सकता है क्योंकि डेली चार्ट में ओवरबॉट टेरिटरी में दिख रहा था, इसीलिए 117 रुपए के आसपास का हाई टेस्ट करके वापस से ये 114 रुपए 60 पैसे हुआ है। और मुझे लगता है आज की क्लोजिंग भी 114 रुपए 60 पैसे की ही आ सकती है। लेकिन अगर कोई डिप मिलता है 112 111 रुपए 80 पैसे के आसपास, वहां पर ले सकते हैं 110 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। वापस से हम 115 और 118 के भाव देख सकते हैं। ठीक। और सर दूसरा जो है जम्मू कश्मीर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2 दिए थे आपको। जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र विपुल जी ये भी अच्छा खरीदारी का मौका दे रहा है। इनफैक्ट आज की क्लोजिंग 73.90 के आसपास का भाव चल रहा है। 72 के नीचे के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। ओवर ए लॉन्गर थोड़ा सा एक महीने के अंदर 77, 50 और 80 के भाव टेस्ट कर सकता है। लेकिन हो सकता है थोड़ा 2-4 दिन का कंसोलिडेशन करे, तो इसको भी मिस नहीं करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से 72.50 तक ले सकते हैं। 70 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 77 और 80 तक के टारगेट होंगे। चलिए ठीक है। माला मैम सिर्फ 1 मिनट के अंदर जो है मैं चाहूँगा दोनों शेयरों को आप कवर कर लें लेवल्स के साथ। तब तक अभिषेक जो है पूरी तरीके से तैनात हो चुके हैं, तो शुरू करते हैं अगला सेगमेंट। PNB पहले लेते हैं। PNB अभी 130 पर है, आज मत खरीदो। 125 120 की रेंज पर ही खरीदना, प्राइस अलर्ट लगा कर रखिए। 135 रुपए का टारगेट होगा और 155 का दूसरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर 115 रुपए का मेंटेन करना जब आपकी बाइंग ट्रिगर्ड हो जाए। दूसरा है यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अभी ये 40 रुपए पर आया है। इसको भी आज मत खरीदो, थोड़ा सा 1 रुपए, थोड़ा 2-3% ही सही, लेकिन सस्ता होने दो, या फिर आधा खरीदिए और आधा 38 रुपए के पास में। सो चॉइस इज योर्स। मेरे हिसाब से 38-29 रुपए आ जाएगा, तो आप अब डिसीजन ले लीजिए उस हिसाब से। तो 40 रुपए पर अभी चल रहा है। यहाँ से अभी जो अगला टारगेट होगा वो वैसे तो 44 है, लेकिन क्योंकि आप सस्ते में खरीदोगे तो 42 रुपए और 44 रुपए के टारगेट का आप आराम से स्विंग ट्रेड के प्रोस्पेक्ट से भी वेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखना है 47 की तैयारी में रहिए।